ये जो आज का रहस्य है, आज की कथा है, ये मैंने किसी ग्रंथ से नहीं ली है, ये मैंने संत से ली है, यानी कि संत के मुख से सुनी है। संत जो होते हैं ना, वे अपने आप में ही ग्रंथ होते हैं। इन्हें केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है, इनका स्वयं का अनुभव होता है, स्वयं की तपस्या होती है, साधना होती है, और फिर जो ग्रंथों में लिखा हुआ रहस्य होता है उस पर विचार विमर्श इत्यादि करके ये जो बातें अपने मुखारविंद से कहते हैं उनमें बहुत अधिक रहस्य छुपा होता है, सार होता है उन सभी बातों का। ये केवल कथाएं नहीं कहते हैं, उन कथाओं का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। आप गृहस्थ हो या फिर आप सन्यासी हो, किस प्रकार से एक एक छोटी छोटी सी कथा आपके जीवन में आनंद की अनुभूति करवा सकती है, ऐसा ये संत अपने कथावाचन में बताते हैं। ये जो संत हैं ये तो हम सभी जानते हैं, अवधेशानंद जी गिरी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। इनका मैं प्रवचन सुन रहा था जहां पर इन्होंने एक बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात बताई। इन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत में राधा रानी का तो नाम ही नहीं है, नाम है पर नहीं है, अर्थात कि सांकेतिक रूप से है, रहस्य के रूप से है, छुपा हुआ है, उसे समझने की आवश्यकता है। और इसको बताते हुए उन्होंने एक कथा बताई। कथा मुझे इतनी सुंदर लगी कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए उस कथा को अपने शब्दों में रखता हूं। यदि कुछ त्रुटि हो गई हो, यदि आपने उनकी भी वो कथा सुनी हो और फिर अगर इसके आप सुन रहे हो और इसमें यदि आपको कुछ कमी लगे तो मुझे आप क्षमा करिएगा। वे संत हैं, वे कथावाचक हैं, बहुत सार उनकी बातों में होता है। मैं केवल उन्हीं की कथा को अपने शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ही सुंदर सी ये कथा है। कथा कुछ यूं आरंभ होती है कि एक बार नारायण बड़े प्रसन्न चित्त थे। एक मंद मंद सी मुस्कान उनके चेहरे पर थी। अब नारायण जब प्रसन्न होंगे तो उस जो उनके चेहरे पर, उनके मुख पर वो जो मुस्कान आ रही होगी, उस मुस्कान की जो सुगंध है वो चहुं ओर तो फैलेगी। ये मुस्कान की सुगंध पहुंची देवराज इंद्र के पास। कहने की बात यह है कि देवराज इंद्र ने जब ये देखा कि नारायण जो है ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न लग रहे हैं, आज प्रतिदिन प्रसन्न ही रहते हैं, आज तनिक थोड़ा और अधिक प्रसन्न दिख रहे हैं। अब इस बात का देवराज इंद्र को और अन्य सभी देवताओं को थोड़ा सा कौतुक हुआ कि आज ऐसी क्या बात हो गई है, आज ऐसा क्या ध्यान आ गया है भगवान नारायण को कि वो प्रतिदिन से थोड़ा और अधिक मुस्कुरा रहे हैं। और इस कौतुक का समाधान ढूंढने के लिए, उनके मन में जो प्रश्न उठे उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ये पहुंचे सभी देवता देवराज इंद्र के सहित महादेव के पास। और इन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ में महादेव से ये विनय पूर्वक एक बात रखी कि महादेव, ऐसा जान पड़ता है कि आज भगवान जो हैं, नारायण जो हैं, भगवान विष्णु जो हैं, आज थोड़ा अलग इनका ध्यान चल रहा है, थोड़े अलग इनके मन में कुछ बातें चल रही होंगी। मन में जो बातें हैं वो इनके मुख पर मुस्कान के रूप में दिख रही है, अलौकिक मुस्कान है वो। हम सभी देवतागण उनके पास जाकर के ये जानना चाहते हैं कि इस मुस्कान का कारण क्या है। आपकी भी उपस्थिति जो है वो हम चाहते हैं हमारे साथ। इतना विनय पूर्वक महादेव से उन्होंने ये याचना करी। महादेव का भी मन ये हुआ जानने का कि आज क्या बात हो गई है। नारायण की ये मुस्कान तो उनके चेहरे पर, उनके मुख पर सदैव रहती ही है, आज थोड़ी सी और अधिक सुगंधित से लग रही है। चलकर देखना चाहिए, पूछना चाहिए।
अब इस बात का पता चला ब्रह्मा जी को भी, तो वो भी कैसे इस बात को जाने बिना रह सकते थे। वे भी चल दिए सभी देवताओं के साथ, महादेव के साथ भगवान विष्णु से मिलने। अब भगवान विष्णु लेटे हुए थे अपनी चिर परिचित तरीके से, वो जो उनका एक आसन होता है, हाथ को सर पे रख करके लेटे हुए थे और आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब उन्होंने देखा, उन्हें भान हो गया कि सभी देवता महादेव के साथ, ब्रह्मा जी के साथ यहां पर आए हैं। तो अब वे जानते तो सब कुछ है, परंतु फिर भी चूंकि वे नारायण हैं, उन्होंने थोड़ी सी चुटकी लेते हुए देवताओं से पूछा, आज कुछ अलग बात हो गई है क्या? क्या कुछ किसी राक्षस का, किसी असुर का उत्पात हो गया है? क्या हो गया है, मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूं। आज सभी देवता आए हैं, महादेव आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, किस प्रकार मैं आपके काम आऊं? हे देवताओं, मुझे कृपया बताइए। अब इस बात को जब भगवान विष्णु ने सामने रखा, तो इंद्रदेव ने हाथ जोड़ करके उनसे कहा, नारायण, आपसे आज हम कुछ मांगने नहीं आए हैं। आज हमारा कौतुक जो है, ये जो कौतूहल हमारे मन में चल रहा है, उसका समाधान हम आपके पास में ढूंढने आए हैं। कृपया हम पर इतनी आप अपनी कृपा दृष्टि डाल दीजिए कि आप हमें, हमारे भीतर जो कौतुक चल रहा है, वो जो एक उहापोह सी चल रही है, हम जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपका ये जो आज जो रूप है, जो सहस्त्रों सूर्यों के समान जो दमक रहा है आपका ये मुख, इस पर जो सुगंधित फूलों से जो मुस्कान आ रही है, उसका हम वो पुण्य, वो पावन, वो पवित्र कारण जानना चाहते हैं। कृपया हम पर इतनी आप कृपा कर दीजिए। तो नारायण ने कहा, अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि आज मैं इतना थोड़ा अधिक मुस्कुरा क्यों रहा हूं? आप जानना चाहते हैं कि मैं जिस ध्यान में हूं, वो किसका ध्यान है? साथ ही साथ देवताओं ने यह भी कहा, नारायण, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो इतने उदारवान हैं, आप उदार चरित्र हैं, आप अपने भक्तों पर सदैव कृपा ही करते रहते हैं। अनेकों रूपों में, अनेकों अवतारों में आपने जिस भी असुर का अंत भी किया है, उसका भी आपने कुछ पुण्य ही कर दिया है, उसके लिए उसका आपने भला ही कर दिया है। आपके कर कमलों से यदि उसका अंत हुआ है, तब तो उसे परम गति भी आप ही ने प्रदान कर दी है। इस प्रकार से जो आप हैं, आप ये जो माधुर्य है, आप इतने मधुर है, आपकी वाणी में ये जो एक एक मधुर सा ये जो संगीत हमें सुनाई देता है सदैव, आपका जो ये तेज है, ये दीप्तमान कर देता है त्रिपुरों को, सभी लोगों को, परंतु फिर भी इसमें ऊष्मा नहीं होती है। आपके इस तेज में गर्मी नहीं है, परंतु इसमें चंद्रमा सी शीतलता आ जाती है। ये किस प्रकार का आपका एक अलौकिक दिव्य रूप है! ये किस वजह से, किस कारण से, कौन सी ऐसी आपके भीतर की आभा है, ऐसा कौन सा आपका भीतर ये जो दिव्य जो तेज है आपके भीतर जो है, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो आपके भीतर इतना माधुर्य, इतना दिव्यता, पवित्रता, तेज, ये सभी जो है, ये कहीं ना कहीं आपके भीतर का जो ये एक सहस्त्रों सूर्यों के समान वो जो एक दीपक है,
उससे इसका कुछ ना कुछ कारण जुड़ा हुआ है। हम जानना चाहते हैं भगवान हम पर थोड़ी सी कृपा करिए। अब जब इतनी सारी बातें इतनी विनयता से उन्होंने भगवान नारायण के सामने रखी, तब नारायण ने कहा, ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार इस संपूर्ण संसार को चलायमान रखता हूं। अब यहां पर नारायण क्या कर रहे हैं, वो जो सभी बातें इंद्रदेव ने कही उसका ये एक और रूप रख रहे हैं। वे कहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार इस संसार को चलायमान रख रहा हूं, किस प्रकार को संचालित करके रख रहा हूं। ये जो गति आ रही है संसार में, इस जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, सहस्त्रों करोड़ों असंख्य ब्रह्मांडों में ये जो गति है ये किस प्रकार से है, कदाचित आप इसे जानना चाहते हैं। जिस आप तेज जो कह रहे हैं, ये जो शीतल तेज जो है, इसका कारण आप जो जानना चाहते हैं, जिसके कारण ही संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांडों के जो झुंड हैं, ये अपना ओज पाते हैं। ठीक है, मैं आपको आज उसका दर्शन कराता हूं। आज मैं आपको उसका दर्शन कराता हूं जिसका मैं ध्यान करता हूं, जिसके ध्यान में मैं सदैव रहता हूं और जिसके ध्यान से ही मेरे मुख पर सदैव मुस्कान रहती है, मेरी वाणी में वो माधुर्य रहता है। ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद करी और उनके, अब ऐसा अवधेशन गिरि जी ने बताया कि भगवान नारायण के रोम रोम से तेज प्रकट हुआ। ये ऐसा तेज था कि पहले कभी नहीं देखा गया हो, ऐसा था। परंतु इससे किसी की आंखें चौंधिया नहीं रही थी, अपितु दिव्यता का उन्हें आभास हो रहा था। भगवान विष्णु के मुख से तेज निकला, इनके शरीर से तेज निकला, अंग अंग से इनके वो तेज निकला, एक रोशनी निकली, प्रकाश निकला, इनके रोम रोम से प्रकाश निकला, कण कण में से इनके प्रकाश निकला। और वो प्रकाश इतना इतना अधिक, उसमें एक दिव्यता थी कि देवता जो थे वे उस प्रकाश को देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गए कि ये जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ये एक आकृति सी ले रहा है। और ऐसा जान पड़ता है कि यही तो सब कुछ है। ये जो प्रकाश निकल रहा है भगवान विष्णु के, नारायण के अंग अंग से, प्रत्येक अंग से, रोम रोम से, कण कण से, और ये जो प्रकाश है ये एक रूप ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि यही तो वो रूप है जिससे सत्य में भगवान विष्णु जो हैं ये संपूर्ण संसार को चलायमान रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यही जो आकृति है यही संपूर्ण विश्व है, यही वो सकल जगत है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब भी इस ही तेज के कारण गतिशील है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो तेज है यही नाना रूपों से ब्रह्मांड बन करके, कभी लोक बन करके, कभी देवता बन करके, कभी दानव बन करके, कभी मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, ये सभी बन करके यही प्रकाश जो है अपनी लीलाएं करता है। ऐसा अनुभव देवताओं को हुआ जब उस प्रकाश ने एक आकृति ले ली। तो उस आकृति के रूप में सभी देवताओं ने देखा कि ये तो एक षोडश कला लिए हुए, ध्यान से सुनेगा और फिर आप इस वीडियो को पीछे जाकर के पुनः सुनिएगा कि जिन जिन अलंकारों का मैंने उपयोग किया है, जिन जिन बातों का मैंने उपयोग किया है, बातें बताई हैं, उसे आप अब मैं जो बताने वाला हूं उसे जोड़ करके देखिएगा, आनंद आएगा। तो सभी ने देखा कि वो जो आकृति थी, वो जो
पहले केवल तेज का एक रूप आ रहा था, अब उसने अब वो बिंब नहीं है, वो एक रूप है। वो जो रूप है वो षोडश कला, 16 कलाएं लिए हुए एक कन्या है। षोडश कलाएं लिए हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा की सभी कलाएं जो हैं, सभी दिव्यता जो है, वो इस कन्या के कारण ही है चंद्रमा में। ये जो कन्या है ये दूसरी लक्ष्मी लग रही है, परंतु ऐसा लग रहा है कि जो लक्ष्मी है उन्हें भी जो ऐश्वर्य प्रदान करा है वो इन्हीं दिव्य कन्या ने प्रदान करा होगा। ये जो षोडश कला लिए हुए कन्या है ये अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक लावण्य युक्त है। इन्हीं में नारायण की संपूर्ण मधुरता जो है वो आंखों के माध्यम से, नाक नक्ष मुख के माध्यम से बिखरती हुई दिख रही है। इन्हीं के आसपास इनका आभा मंडल जो है वही मधुर है, माधुर्य लिए हुए है। इस प्रकार का अनुभव, इस प्रकार का दर्शन सभी देवताओं को हुआ। वे आनंद विभोर हो गए। तब ब्रह्मदेव ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, नारायण, ये जो दिव्य कन्या है ये कौन है? इनका परिचय कदाचित शब्दों में नहीं हो सकता है, परंतु आप भी तो नारायण ही हैं, कृपया हमें इनके बारे में कुछ तो बताइए। तब यहां पर नारायण ने कहा, हे चतुरानन, यही जो है यही षोडश कला लिए हुए षोडशी है। यही त्रिपुरों की अधिष्ठात्री, यही त्रिपुरों की कर्ता धर्ता, यही त्रिपुरों की शक्ति भगवती त्रिपुरा है। यही है जो संपूर्ण जगत में सौंदर्य बिखेरती है और इसी कारण ये भी सुंदरी है। यही षोडशी भगवती त्रिपुरा सुंदरी है, यही ललिता है। इन्हीं के कारण संपूर्ण जगत जो है ये ललित सा हुआ रहता है, जिसके कारण जगत में गति रहती है। समय को जो चलाए रखती है, समय को जो थामे रखती है, समय को जो प्रलय में परिवर्तित कर देती है, यही भगवती त्रिपुरा सुंदरी है। यही षोडशी है, यही ललिता है। यही वो हैं जिनका मैं भजन करता हूं। ये मेरी, ध्यान से सुनेगा, यही मेरी सेविका है, परंतु मैं सब कुछ इन्हीं से पाता हूं, इसी कारण ये मेरी स्वामिनी भी है। अद्भुत है, ये मेरी सेविका भी है, मेरी स्वामिनी भी है, और इसी कारण यही सब कुछ है, यही है, इन्हीं से ही मैं हूं। मेरा जो ये संसार को चलाने का कार्य है इन्हीं की शक्ति से है। मुस्कान जो आती है, माधुर्य जो आता है, इन्हीं से आता है। ध्यान जो है उसका जो ध्येय है वो यही है। अब यहां पर ब्रह्मा जी ने एक और प्रश्न पूछा कि भगवान, अब इनका प्रकट्य तो हो गया है, प्रकट तो हो गई है, तो अब देवी जो हैं ये कहाँ रहेंगी? इनकी लीला जो है अब वो किस प्रकार से रहेगी? कृपया हमें इस बारे में भी कौतुक हो रहा है। तब भगवान नारायण ने कहा कि ये जो हैं ये द्वापर में मेरी लीलाओं का सार बनेंगी, शक्ति बनेंगी, कारण बनेंगी। ये राधा के नाम से प्रचलित होंगी। जन जन जो है इन्हीं का नाम लेकर के
कल्याण पा पाएगा। यही वो नाम है जो मेरे आगे रहेगा। राधा कृष्ण जप कर संपूर्ण जगत परम गति प्राप्त करेगा। अपने सभी जो कर्म हैं उनमें वो उच्च कोटि का कार्य कर पाएगा। राधा राधा जप करके, राधा के साथ कृष्ण नहीं भी लगाओ तो राधा फिर भी पूर्ण है। यही ललिता त्रिपुरा सुंदरी है। दोस्तों, ये जो कथा है बहुत सुंदर है। मुझे नहीं पता है कि मैं किस प्रकार को इसे आपके सामने रख पाया हूं। बताते बताते मैं स्वयं वो एक मधुरता के भाव में बह गया था। तो मुझे नहीं पता है कि यदि कुछ त्रुटि होगी, यदि ऐसा कुछ हुआ होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। परंतु बस मुझे आपके सामने वो कथा रखनी थी जो मैंने अवधेशानंद गिरी जी के मुख से सुनी थी। ये रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य है। और इसी प्रकार उन्होंने बताया कि भागवत में सांकेतिक रूप से, कथाओं के माध्यम से, महामाया के नाम से, शक्ति के नाम से राधा रानी जो है ये भागवत में नहीं होकर के भी है। अब यहां पर मैंने अपनी ओर से एक बात रख रहा हूं जो मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कही है। और ये जो है ये ग्रंथों से आता है कि राधा जो है, इनका नाम राधा क्यों पड़ा है? क्योंकि ये शक्ति है। हम इन्हें प्रकृति कह सकते हैं। कृष्ण पुरुष है, नारायण पुरुष हैं, तो राधा प्रकृति है। अब प्रकृति, ये जो शक्ति बन करके हमारे भीतर जो रहती है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। ये जो शक्ति है हमारे भीतर जो संचालित रहती है, ये उत्तर से, ऊपर से दक्षिण की ओर जाती है, ऊपर से नीचे की ओर। जब हम ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागरण करते हैं, मूलाधार के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर आज्ञा चक्र पर भी ध्यान केंद्रित करके हो सकता है, शक्तिपात के माध्यम से हो सकता है, ज्ञान प्राप्त करके हो सकता है। जब हम ऊर्जा को कुंडलिनी से, मूलाधार से जागृत करके ऊपर की ओर उठाते हैं, तब ध्यान सुनेगा, तब ये जो शक्ति का प्रवाह है, शक्ति की धारा है, उत्तर से दक्षिण की ओर शक्ति की धारा है, इसे हम परिवर्तित कर देते हैं। धारा परिवर्तित होकर के राधा बन जाती है। और यही वो राधा रानी है, यही वो राधा नाम की शक्ति है जो आपको परमार्थ आपका ये पूरा करती है। उन परमार्थ रूपी, उन परब्रह्म रूपी नारायण से आपका साक्षात्कार करा सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कथा, ये छोटी सी बात मैंने अभी आपके सामने रखी, आपको सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसा लगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ बाप से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।